वेलकम टू मेजर कलसी क्लासेज। मेरा नाम मधुर सिंह है। बच्चों, आज हम फिजिक्स का एक मॉडल पेपर ले आए हैं जो कि अपने अग्निवीरों के लिए है। ठीक है, तो देर न करते शुरू करते हैं। ध्यान से देखें। ये बच्चों, अगर हम बात करें अग्निवीर, एयरफोर्स, नेवी के लिए ये खासतौर पे बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है फिजिक्स का। तो देर न करते देखिए कैसा है मॉडल पेपर। बहुत ही बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल रियल मॉडल पेपर हमने आपके लिए बनाया है। ठीक है, तो देर न करते शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमने उठाया हुआ है, लिखा गया ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। हिंदी में भी लिखा है मापन के दौरान घन का घनत्व के द्रव्यमान में 3% की त्रुटि आती है। कितने की त्रुटि आती है? 3% की। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हम पेन को सही कर लेते हैं ये। ठीक, अब देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन बोला क्या है, ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूब 3% एरर फाउंड इन मास। मास में कितने का एरर है? 3% का। मास में कितने का एरर है? 3% का। ठीक, फिर बोला क्या, एंड 1% मेजरिंग इन द लेंथ। लेंथ में कितने का एरर है? 1% का। हिंदी में देखिए लिखा हुआ है कि द्रव्यमान में 3% की गलती पाई जाती है और लंबाई में 1% की गलती पाई जाती है। तो उसके घनत्व में कितने की गलती होगी या एरर होगी? तो देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक, अगर हम बात करें तो घन का आयतन अगर हम देखें तो L क्यूब होगा कि नहीं होगा? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ML की पावर 3। अब देखो बच्चों, हम तुमको एक शॉर्टकट बताते हैं कैसे करोगे जल्दी। जब भी एरर निकालना हो तो एरर पावर मल्टीप्लाई करा और जोड़ दो, एरर पावर मल्टीप्लाई करा और जोड़ दो। ठीक, तो एरर देखिए मास में कितनी है? 3%। मास की पावर कितनी है? 1 है, तो कितना हो जाएगा? 3। बोलो सही है। अब देखो, लंबाई की पावर कितनी है? 3 है। लंबाई में त्रुटि कितनी है? 1% की, तो कितना हो जाएगा? 3। अब इसको जोड़ दो तो कितना आ गया? 6। तो मेरा कौन सा आंसर सही है? 6। तो कभी भी त्रुटि का क्वेश्चन आए तो क्या करो, एरर पावर मल्टीप्लाई करा और जोड़ दो, एरर पावर मल्टीप्लाई करा और जोड़ दो, और आपके पास आंसर। ठीक, क्लियर? चलो देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, दो रेजिस्टेंस है R1 और R2। दो रेजिस्टेंस है R1 और R2 और किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। ठीक, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो श्रेणी में कभी भी आप देखेंगे तो कैसे होता है? R1 प्लस R2। बोलो हो गया। अब अगर हम R1 प्लस R2 देखेंगे तो 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 प्लस माइनस। ठीक, 0.3 और 0.1 कितना हो जाएगा? 0.4। अब बात आती है कि ये ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। अब कैसे इसको देखेंगे, चेक करेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो 3 ऑप्शन आपके प्रतिशत के हैं। तो अगर हम प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलते हैं? ठीक, जो भी एरर आई रहती है उसमें ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और क्या करते हैं? 100 करते हैं। तो अगर आप ऐसे देखो कि इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 5%। तो मेरी जो एरर आएगी 8 प्लस माइनस कितनी हो जाएगी? 5%। तो कौन सा आंसर सही है? डी आंसर क्या है? सही है, बिल्कुल सही। ठीक, देखो कितनी आसानी से हो गया। अगला क्वेश्चन, इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स XNY, नेवी SSR एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कलसी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं। आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर, या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि MKC में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन नंबर 3 बोला क्या है, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ठीक, ये विमा बताना है किसका? आघूर्ण का। तो देखो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो होता है कि नहीं? बड़ी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। फोर्स का कितना होगा? MLT -2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कितना? L। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों?
ml² t-2। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन है? ए आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। देखो आसानी से होता चला जा रहा है कि नहीं। और बच्चों स्पीड को भी बहुत मैटर करना है, स्पीड भी ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन इसके लिए। जब कोई पिंड अपनी गति विरामावस्था चलता है, विरामावस्था मतलब u क्या है? 0। ठीक, एक नियत त्वरण, त्वरण क्या है आपका? नियत है। त्वरण क्या है? नियत है। त्वरण बदल नहीं रहा, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। त्वरण तो नियत है। तो लगातार सेकंडों में इसके वेगों का अनुपात, लगातार सेकंड का मतलब समझते हो क्या होता है? लगातार सेकंड का मतलब होता है एक 1 तो दूसरा 2 तो तीसरा 3। अब सही है। अब देखो ध्यान से, v इक्वल टू कितना होता है? u प्लस at होता है। प्रारंभिक क्या है? रेस्ट पे, तो v प्रोपोर्शनल अगर ध्यान से देखो तो t के दिख रहा है। अब हमसे बोलता है कि v1 is to v2 is to v3 बताइए, तो कितना आंसर होता है? 1:2:3, क्योंकि t1 t2 का t3 का अनुपात कितना? 1:2। लगातार सेकंड मतलब 1 2 3। ठीक, कौन सा आंसर? बी आंसर क्या है? करेक्ट है। समझ गए? देखा ध्यान से, अच्छे से क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बोला क्या? इस ग्राफ को देख के बताना है कौन सा विकल्प सही है। इस ग्राफ में अगर हम देखते हैं तो ग्राफ किसके बीच का? x और t, और x और t के बीच का जो ग्राफ होता है उसकी जो प्रवणता यानी कि जो स्लोप होती है वो वेलोसिटी होती है। तो स्लोप हर जगह क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। तो क्या हो जाएगा? 0 एक्सेलरेशन। देखो देख के बता दिया। ठीक, अब चलते हैं आगे। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। बोला क्या है? एक निर्देशांक ज्यामिति दी है 3 to 5। ठीक, क्या दिया? निर्देशांक। देखो बच्चों एक चीज ये भी समझो, बहुत से बच्चे देखते हैं सर बहुत सरल था, बहुत कठिन था। तो ध्यान से देखिए, जो मैं पेपर आपके लिए लेके आता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक लेके आता हूँ, जैसे कि आपके एग्जाम में होता है। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बैलेंस्ड। कैसा? बिल्कुल बैलेंस कंडीशन में होता है पेपर, ये ध्यान रखिएगा। जैसा हूबहू पूछता है वैसा ही मैं लेके आता हूँ। बोला क्या है? 3 to 5, तो ये क्या होगा? x, ये क्या होगा? y, ये क्या होगा? z। ठीक, तो अगर हम वेक्टर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? परिमाण है, y में कितना परिमाण? 2, डायरेक्शन j से दिखाते हैं y का। y में z में कितने का परिमाण है? पाई 5, और क्या दिखाएंगे? डायरेक्शन किससे दिखाएंगे? k से। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, ये ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 7 नंबर। बोला क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो वेलोसिटी इस परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर कब होती है? तो देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें तो वेलोसिटी कितनी बचती है? u cos थीटा या v cos थीटा, जो बोलना चाहो। और ग्रेविटी किधर लगती है? हमेशा डाउनवर्ड। तो एक ही जगह होता है जहाँ पे ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। कितना? वंस ओनली। और कहाँ पे होते हैं? हाईएस्ट पॉइंट पे। समझ गए? अगला, ठीक। अब बोला क्या? अ बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक, कैसे चल रहा है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब है सर्कुलर मोशन कैसा है? हॉरिजॉन्टल। कैसा है? हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो बोला क्या? हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, नहीं दिशा बदल रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती, क्योंकि दिशा से वेलोसिटी क्या होती जाती? बदलती जाती। इज नॉट एक्सेलरेशन, नहीं वेलोसिटी। अब अगर देखो वेलोसिटी अगर बदल रही, वेलोसिटी से बदल रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी का बदलना ही एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी होगा। ये दोनों ऑप्शन क्या है? गलत। हैज इनवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में किधर की होता है? केंद्र की ओर। और केंद्र की ओर होता है तो इसको हम बोलते हैं क्या? त्रिज्या के अंदर की ओर। ऐसा लिखा, इसमें अंदर की ओर त्रिज्या त्वरण होगा। बोलो सही। तो इसको सेंट्रीपिटल अभिकेंद्र त्वरण भी कहते हैं, चाहे तो रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा आंसर? सी आंसर। क्लियर हुआ? चलो अगला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा। इसका रेट ऑफ चेंज अगर हम बात करें तो ये क्या है बच्चों? ये अल्फा होती है। तो क्या बोलोगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। कौन सा आंसर? सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस बाय। टर्निंग इफेक्ट किसके वजह से मिलता है? देखो एक ऐसे टायर ले लो। ठीक, अब देखो ये टायर है, अब इसको टर्निंग इफेक्ट देना है, तो कैसे दोगे? कैसे घुमाओगे? तुम कहोगे सर इसको ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए। बोलो सही। तो फोर्स तुमने किधर लगाया? तुमने फोर्स किधर लगाया? ऊपर की ओर। तो ये ऐसे घूम गया कि नहीं घूम गया? तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स या टेंजेंट बोलते हैं। कौन सा आंसर? सी आंसर। ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, बल के अनुप्रस्थ घटक का द्वारा। चाहे तो इसको ट्रांसवर्स बोलो चाहे टेंजेंट बोलो। समझ गए? तो ये टर्निंग इफेक्ट देता है। आगे 11 नंबर। ठीक, बोला क्या है? टॉर्क क्या है? 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखो जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, वैसे टॉर्क इज इक्वल टू मास की जगह इनर्शिया और ए की जगह अल्फा। टॉर्क अगर 0 है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी?
0। तो कौन सा आंसर, बी आंसर इज करेक्ट। क्लियर। अगला 12 नंबर, द स्पाइनिंग स्पीड ऑफ अर्थ इज इंक्रीज। पृथ्वी परिक्रमण चाल बढ़ जाए तो भूमध्य रेखा पे क्या होगा। देखो एक चीज समझो, ग्रेविटी एक पकड़ है और पृथ्वी एक झूला है गोल गोल घुमाने वाला। तो गोल गोल घुमाने वाले झूले में अगर आप तेज झूला चलने रहे तो आप फेंका नहीं जाओगे, ठीक। तो आपकी पकड़ क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि पृथ्वी पे जो पकड़ है वो तो ग्रेविटी है, और अगर तेज तेज करेंगे तो वो पकड़ कमजोर, यानी कि ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ग्रेविटी कम तो भार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कौन सा आंसर, डी आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बोला एक कमानीदार तुला समुद्र की सतह पर लगा हुआ है, ठीक। इसी पृथ्वी की सतह से लगातार बढ़ती ऊंचाई पे ले जाते हैं। तो बढ़ती ऊंचाई पे ले जाओ तो गुरुत्व का मान क्या होता जाता है, कम। कितना कम होता है, G1 - 2h/r, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। जब गुरुत्व कम होने लगेगा तो भार भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो गो ऑन डिक्रीजिंग, क्या हो जाएगा, गो ऑन डिक्रीजिंग। ठीक, देखो कितनी आसानी से हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, श्याम पट पर लिखना। श्याम पट पर लिखना किसके कारण होता है। देखो श्याम पट एक अलग मटेरियल है और चौक एक अलग मटेरियल है। तो जब उन पे हम लोग लिखते हैं तो देखिए ग्रेविटी के कारण नहीं, किसके कारण, असंजक बल के कारण। किसके कारण लिखते हैं, असंजक, क्योंकि दो अलग अलग मटेरियल, तो अलग अलग मटेरियल के बीच कौन सा फोर्स लगता है, असंजक, यानी कि अडेसिव फोर्स लगता है। कौन सा आंसर, सी आंसर। अगला, द रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल। रेन ड्रॉप स्फेरिकल किस वजह से होती है, पृष्ठतनाव की वजह से होती है। क्योंकि देखो जो गोलीय रूप होता है सबसे छोटा एरिया होता है, और कभी भी वर्षा की बूंद अपने आप को छोटा करना चाहती है, किसके कारण, पृष्ठतनाव के कारण। ठीक है, वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पर। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जांपल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे, और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। आगे 16 नंबर में पूछा क्या है कि कार का मान अधिक होता है किसमें कार का मान अधिक होता है। तो देखो ये वाला अगर प्रक्रम लेंगे तो ये समदाबी यानी कि आइसोबैरिक है। क्या है, आइसोबैरिक। ये वाला जो प्रक्रम होता है ये क्या है, आइसोथर्मल, समतापी ये कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, समतापी। और ये कौन सा, एडियाबैटिक है। क्या है, एडियाबैटिक। तो देखो वर्क इज इक्वल टू होता है पीवी, ठीक। तो कभी भी मल्टीप्लाई हो जाए तो एरिया निकालते, तो एरिया किसके बराबर, वर्क के बराबर, ठीक। तो सबसे ज्यादा एरिया अगर देखो तो ये वाले में बन रहा है कि नहीं, ठीक। फिर अगर दूसरे नंबर पे देखो तो एरिया किसके, आइसोथर्मल वाला बना रहा है। फिर तीसरे नंबर पे देखो तो कौन वाला, एडियाबैटिक वाला बना रहा है, बना। तो सबसे ज्यादा एरिया कौन है, आइसोबैरिक का। तो इसका मतलब वर्क डन भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक। चलो 17 नंबर, When the separation between the charge is increased, the electric potential। तो देखो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2, ठीक। इतना ध्यान रखो, या एक काम करो पूरा फॉर्मूला ही लिखना चाहो तो लिख लो, क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 R होता है सिर्फ। तो अगर ये दोनों चार्ज सेम नेचर के होते हैं और दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के, तो देखो अपोजिट नेचर के होते हैं इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गई, और सेम नेचर के होते हैं इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गई, ठीक। तो Q1 Q2 अगर प्लस प्लस है तो इसका मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई,
इंक्रीज कर गई और प्लस माइनस है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी। तो अगर हम बात कर सकते हैं तो मे इंक्रीज भी कर सकता है, मे डिक्रीज, क्योंकि चार्ज का नेचर तो नहीं दिया है ना, चार्ज का नेचर तो नहीं दिया है, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज, क्योंकि प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस प्लस भी हो सकता है, बोलो हो सकता है ना, ठीक। अब आगे चलो 18 नंबर, अ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर, ठीक। तो हॉलो स्फीयर में क्या होता है, जो सेंटर पोटेंशियल वही इनसाइड, वही क्या होता है सरफेस पे, ठीक। हॉलो स्फीयर में पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, जो पृष्ठ पे होता है वही केंद्र पे, वही इनसाइड होता है। तो बोला क्या है, सरफेस का पोटेंशियल 500 है, तो सेंटर का क्या होगा, तो सेंटर का भी क्या होगा, जब सरफेस का पोटेंशियल 500 है तो सेंटर का भी क्या होगा 500। ये याद रखिएगा कि हॉलो स्फीयर में पोटेंशियल घटता बढ़ता नहीं, नियत रहता है, ठीक। चलो अगला, अ कॉइल ऑफ हीटर मेड किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, किसका बना होता है, नाइक्रोम, ठीक। देख लो बच्चों पेपर, इसी तरीके का पेपर आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बस। अगला, अब आगे चलते हैं, हाउ इज द चार्ज शेयर्ड व्हेन टू चार्ज कंडक्टर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अब देखो बोला क्या है, दो आवेशित चालकों के संपर्क में लाने पर आवेश किस प्रकार वितरित होते हैं, तो आवेश उनके साइज पर भी डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, उनके साइज पर, ठीक है। तो इक्वली नहीं भाई, अगर दो टंकियां हैं हमारे पास, ठीक, एक 250 लीटर की, एक 500 लीटर की, दोनों को अगर तुम कनेक्ट कर दो पाइप से तो क्या होगा, दोनों का लेवल तो बराबर होगा मगर पानी कम ज़्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा, वही चीज़ है। तो हम क्या बोलेंगे, इस प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटेंस, समझ गए, इस प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटेंस, ठीक है, उसकी क्षमता पर निर्भर करेगा। पी टाइप सेमी कंडक्टर, पी टाइप में किसके कारण करंट फ्लो करती है, तो कहोगे होल के कारण, और एन टाइप होता तो इलेक्ट्रॉन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, एक देखो वर्क इज इक्वल टू क्यू वी होता है, ठीक। अगर क्यू की जगह हम ई रख दें तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, वर्क है चाहे ऊर्जा है, ठीक है। तो कौन सा आंसर, बी आंसर, ठीक। आगे चलते हैं 23 नंबर, आइंस्टीन की इक्वेशन क्या है। आइंस्टीन की इक्वेशन अगर ध्यान से देखिए सब लोग, बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन प्रूव, प्रकाश विद्युत प्रवाह के द्वारा आइंस्टीन ने सिद्ध किया क्या, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, क्या E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला, अ लाइट बल्ब इज प्लेस बिटवीन द टू मिरर और 60 डिग्री है, कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे एक बल्ब ऐसे रखा, कितनी इमेज बनेगी, तो इसका फॉर्मूला होता है 360 बाई थीटा, तो कितना होगा 360 बाई 60, तो बच्चों कितना आएगा 6 एक इवन है, 6 क्या इवन, तो जब भी इवन आता तो एक माइनस कर देते, तो कितनी इमेज बनेगी 5 इमेज, कितनी इमेज बनेगी 5, जब भी इवन आए तो एक माइनस कर देते, याद रखिएगा। अब बोला है कि मिरर फॉर्म अ रियल इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर बनाता है, जैसे ये जा रही है तो ये ऐसे जा जाएगी ना, तो जहाँ पे दो रे मिलती हैं वहाँ पे क्या बनती है, इमेज बनती है, और इमेज देखो इस तरफ सही में मिल रही, दोनों रे आपस में सही मिल रही, कैसी इमेज, रियल, तो कौन सा, ए आंसर। तो बच्चों ये मैंने आपको मॉडल पेपर करा दिया 25, और देखिए आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल रियल ऑथेंटिक, और जैसा बिल्कुल आता है वैसा ही आपको परोसा है, ठीक। तो ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, जय हिंद। 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।